हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9th। कल हमें कविता नंबर 6 वाक ख़त्म हो चुकी है, जिसके आज हमने प्रश्न उत्तर करने हैं। तो जो मैंने कल आप लोगों को उसकी व्याख्या लिखने के लिए कहा था, लास्ट वाक नंबर 4 की व्याख्या लिखने के लिए आपको कहा था मैंने कल। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो लिखी होगी। अब आज है प्रश्न नंबर 1। आप लोग अपनी बुक पे से प्रश्न लिखेंगे। आंसर मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वे कैसी है? आपका प्रश्न नंबर 1, उसका उत्तर है रस्सी निरंतर चलने वाली सांसों के लिए प्रयुक्त किया गया है, जो स्वाभाविक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। रस्सी शब्द का इस्तेमाल है इंसान की सांसों के लिए, जो निरंतर लगातार चल रही है और वो बहुत कमज़ोर है। दूसरा प्रश्न है आप लोगों का, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर है आपका, कवित्री कमज़ोर सांसों रूपी रस्सी से जीवन रूपी नौका को भवसागर के पार ले जाना चाहती है, पर शरीर रूपी कच्चे बर्तन से जीवन रूपी जल टपकता जा रहा है। इसलिए उसके प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। जितना अपनी जिंदगी को इस दुनिया रूपी भवसागर से पार कराना चाहती है कवित्री, उतना ही उसके करे हुए प्रयास, करी हुई कोशिशें व्यर्थ हो रही हैं, बेकार हो रही है। इसलिए क्योंकि जीवन रूपी जो जल है वो टपकता जा रहा है, मतलब एक एक दिन करके ज़िंदगी के जो पल हैं वो कम होते जा रहे हैं। इसलिए उसके जितने भी प्रयास हैं इस दुनिया को पार करने के, वो बेकार होते जा रहे हैं, व्यर्थ में जा रहे हैं। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवित्री ऐसा क्यों कहती है कि उसे घर जाने की चाह है, मतलब अपने घर वापसी की उसे बहुत तमन्ना है, ऐसा क्यों कह रही है? सभी संतों के समान कवित्री भी मानती है कि उसका वास्तविक घर तो वह है जहाँ परमात्मा बसते हैं, क्योंकि जीवात्म वहीं से आई थी और उसे वहीं लौट जाना है। इसलिए उसकी उसी घर जाने की इच्छा है। देखो, कवित्री का मानना है कि जैसे बाकी संत, साधु संत लोग मानते हैं कि हमारी आत्मा भगवान के पास से ही आई थी और उसे वापस भी वहीं जाना है। कवित्री का मानना भी यही है। इसलिए वो कहती है कि मुझे घर जाने की चाह है। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए, मतलब बताइए। ठीक, मतलब बताना है। पहला आपको वाक दिया गया है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, इसका मतलब क्या है? उत्तर है आपका, इस संसार में रहते हुए माया के जाल से मुक्ति नहीं पाई। इस दुनिया में रहते हुए इसके माया का जाल है। इस संसार में माया का जाल मतलब हर तरफ से इंसान को लुभाने के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है इस दुनिया में, इस संसार में। तो उन्हीं चीज़ों में व्यक्ति खो गया है, ठीक है ना। परमात्मा के प्रति ध्यान ही नहीं लगाया। जब आत्मलोचन किया, जब मैंने ध्यान से सोचा, तो पता लगा कि हमने जीवन व्यर्थ गंवा दिया है। जब कवित्री कह रही है, ये संसार की माया में फंसकर मनुष्य यहाँ की चमक धमक में ही खो जाता है और अपने परमात्मा, अपने भगवान के लिए ध्यान लगाने के लिए टाइम नहीं निकालता है। जब आखिरी समय आया तो आत्मलोचन किया, अपने अंदर झांका कि अब मेरा भगवान के पास जाने का टाइम है, तो मेरे पास क्या है? तो पता लगा कि
ये ज़िंदगी जो थी ये तो मैंने व्यर्थ ही गंवा दी। मतलब बाहरी ये चमक धमक में ही अपनी ज़िंदगी को पूरा गंवा दिया, परमात्मा के लिए तो मैंने कुछ जमा ही नहीं किया। आज आपको आंसर नंबर 1, 2, 3 और 4 का क यही मैंने आपको समझाया है और यही आपको आज कॉपी पे होमवर्क पे लिए करना है। क्वेश्चन ये प्रश्न नंबर 4 का ख मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी। तो जितना आपको दिया जा रहा है प्लीज़ आप लोग उतना कॉपी पे लिखते रहिए और अपनी हैंडराइटिंग के ऊपर बहुत ख्याल आप लोग रखेंगे। ओके, थैंक यू।